देखो, हम लोग बात कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्या लगता है तुम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड सुन करके क्या समझ में आता है? क्या तुम लोग दोनों वर्ड पहली बार सुन रहे हो, या फिर कोई ऐसा वर्ड है जो दोनों तुम लोग सुन चुके हो? पावर भी सुने हैं हम लोग। कहाँ पे सुने हैं? तो पावर सिस्टम में सुने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी सुने हैं। कहाँ पे सुने हैं? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है। अब देखो, पावर सिस्टम में हम लोग कितना वोल्टेज कितना करंट पे बात करते हैं, तो ये हमेशा केवी होता है, या फिर एमवीए होता है, या फिर किलो एम्पियर होता है, इस टाइप से होता है। सब कुछ जो है किलो में बात होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट कितना होता है? अगर तुम लोग, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया पावर, ये हो गया करंट। यहाँ पे वोल्टेज देखा जाए तो मिली वोल्ट में होता है। करंट देखा जाए अगर हमारा, तो ये होता है माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर, इस टाइप से होता है। अगर हम लोग पावर का बात करें तो पावर यहाँ पे कितना, पावर तो हम लोग यहाँ पे निकालते ही नहीं, बहुत कम निकालते। ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, फिर हम लोग एक आता है कंडक्टेंस बोलते हैं, जी यूज करते हैं ना, वो सब हम लोग यूज करते हैं। और हमारा सोर्स होता है और लोड होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सा यूज करते हैं? डायोड करते हैं, बीजेटी करते हैं, ट्रांजिस्टर करते हैं। ऐसे ही कर, थायरिस्टर करते थे क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स में थायरिस्टर वर्ड सुने थे कभी? थायरिस्टर भी पढ़े? देखो, थायरिस्टर अगर सुने हो तो अच्छी बात है, बट थायरिस्टर नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। और डायोड हो गया, बीजेटी हो गया, और ट्रांजिस्टर हो गया। फिर हम लोग एम्पलीफायर वगैरह पढ़ते थे, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर। ठीक है, इस टाइप का पढ़ते थे। अब जब हम लोग दोनों को कंबाइन कर देंगे, पावर को मतलब पावर सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक्स को मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो हमारा सब्जेक्ट बनता है क्या? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जिसमें और एक चीज और हम बोलना चाहेंगे, पावर सिस्टम में जो हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते थे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसा होता था हमारा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे ही होता था रजिस्टर का, अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं तो रजिस्टर का ऐसा ही होता था। उसी तरह अगर इंडक्टर का देखते थे तो यहाँ पे साई हो जाता था, यहाँ पे आई होता था। साई और आई का हम लोग का लीनियर बनता था, ऐसे ही बनता था ना। चलो, ये हम लोग का पावर सिस्टम था। अब हम लोग डायोड का, अगर हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए तो डायोड का कैसा बनता है? ये ऐसा रहता था, ये भी, और ये ऐसा, ये हमारा VBR, ब्रेक ओवर वोल्टेज, ऐसा ब्रेक डाउन वहां पे हम लोग का हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे ये हम लोग का कंडक्टेंस वाला जो वोल्टेज होता है, इसके मतलब कंडक्टेंस करंट, इसके बाद हम लोग का कंडक्ट करना स्टार्ट कर जाता है। या तो देखो, ये फॉरवर्ड बायस में, ये फॉरवर्ड बायस में इस टाइप का बनता है, रिवर्स बायस में इस टाइप का बनता है। रिवर्स वोल्टेज दिए 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 हमारा डायोड ब्लास्ट हो गया, अब वो कंडक्ट करने लगेगा कंडक्टर की तरह, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे आई का यूनिट कितना होता था? बोलो, मिली एम्पियर। और वोल्ट हम लोग 0.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, इस टाइप से हम लोग रखते थे। ठीक है। अब देखो, हम लोग, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। लीनियर एलिमेंट किसको बोलते हैं? जिसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक, देखो, जिसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन होता है और वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, तब उसको हम लोग, उस एलिमेंट को बोलते हैं लीनियर एलिमेंट। ठीक है। और बाइलेटरल एलिमेंट उस एलिमेंट को बोलते हैं जिसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बाइलेटरल एलिमेंट वैसे एलिमेंट को बोलते हैं जिसका ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री बन रहा हो। जैसे 2 और 4 के बीच में सिमेट्री बन रहा हो, 1 और 3 के बीच में सिमेट्री बन रहा हो, वैसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल। ये हम लोग का नेटवर्क का पार्ट है। ये सब हम लोग को नेटवर्क में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये हमारा नॉन लीनियर हो गया।
और ये हमारा कैसा एलिमेंट हो गया, बाइलेटरल है क्या, बताओ। ये यूनिलेटरल, क्या हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये यूनिलेटरल। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग यूनिलेटरल एलिमेंट भी पढ़ते हैं, बाइलेटरल एलिमेंट भी पढ़ते हैं, लीनियर एलिमेंट भी पढ़ते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट भी पढ़ते हैं, बट हम लोग नेटवर्क थ्योरी में ओनली हम लोग पढ़ते हैं लीनियर एलिमेंट और पढ़ते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। तो ये तो था कहानी नेटवर्क थ्योरी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में। बट हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हम लोग का पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कंबाइन कर रहा है। कहने का मतलब हम लोग कुछ डिवाइस यूज करेंगे इसी टाइप का, जिसका नाम हम लोग देते हैं थायरिस्टर, जो कि SCR है। फिर हम लोग बोलते हैं ट्रायक, फिर हम लोग बोलेंगे IGBT, फिर हम लोग बोलेंगे GTO। ठीक है, इस तरह से तरह तरह का जितना तरह का हमारा हो सकता है डिवाइस, ये सब क्या करता है, ये सब एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहने का मतलब वो नॉन लीनियर भी हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है उस एलिमेंट का। ठीक है, लेकिन इसका पावर रेटिंग कितना होगा, तो ये किलो वोल्ट में होगा, अदरवाइज फिर किलो एम्पियर में होगा। वो उसको सस्टेन कर पाता है। जैसे ये थायरिस्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा शॉर्ट सा ओवरव्यू कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे, डायोड का सबसे पहले VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते थे। फिर हम लोग BJT जब स्टार्ट करते थे तो BJT का हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते थे। फिर हम लोग BJT बायसिंग करते थे। डायोड में देखा जाए तो हम लोग रेक्टिफायर पढ़ते थे, क्या करता है रेक्टिफायर, वो सब देखते थे। यहाँ पे मॉसफेट होगा एक तरफ, नहीं सॉरी, यहाँ पे भी मॉसफेट होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग मॉसफेट भी पढ़ते हैं। क्या, यहाँ पे पावर मॉसफेट होगा, बिल्कुल सिंपल। अब देखो, जो टर्म है, अगर हम लोग डायोड को यूज करना चाहें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो क्या बोल के यूज करेंगे, पावर डायोड, बिल्कुल। मॉसफेट यूज करेंगे तो क्या बोल करके यूज करेंगे, पावर मॉसफेट यूज। ठीक है, तो ये था हम लोग का ओवरव्यू कि हाँ हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करने क्या वाले हैं, मतलब आखिर हम लोग क्या पढ़ेंगे। जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा भी कमांड होगा कि सर हमको जो है डायोड तुरंत समझ में आ गया था। सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट लोग को यही नहीं पता होता है, ये क्या है, चलिए स्लाइड ऊपर चलाएंगे क्या। हम्म। देखो स्टूडेंट लोग को सबसे पहले तो यही नहीं पता होता है कि सर हमारा जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बनता कैसे है और डायोड का कैसा होता है। डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, हम लोग ग्राफ लेते हैं, ये हमारा I हो गया, ये हमारा V हो गया। हम लोग कुछ I को बढ़ाए तो हमारा V बढ़ा, फिर ऐसा लैब में ये चीज नॉर्मली होता है। ठीक है, इस टाइप से हमारा पॉइंटिंग होता चला जाता है, इस टाइप से हमारा पॉइंटिंग चला जाता है। और इधर हम लोग करंट को रिवर्स किए, ये ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, अचानक जो है कितना ब्लॉक करेगा, कुछ देर के बाद वो ब्लॉक से बाहर हो जाता है। बस ये जो डॉट है उसको हम लोग सिंपली कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा बन जाता है कैसा, VI। ये थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा होता था और ये हमारा बन जाता है इस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये हम लोग लैब्स में पढ़ते हैं। अच्छा, ये कौन मैसेज कर रहा है, वीडियो इज नॉट क्लियर, अच्छा वो दूसरा, चलो। तो ये समझ आया कि डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है, सबको ये पता है। उसी तरह से हम लोग एक एक एलिमेंट जो भी हम लोग पढ़े हैं, जैसे सपोज करो सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का SCR है, जिसको हम लोग थायरिस्टर बोलते हैं। ठीक है, थायरिस्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डायक डायक का भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रायक का भी देखेंगे, उसके बाद हम, हाँ हाँ ऑब्वियसली देखो ये सारा चीज थायरिस्टर फैमिली में आता है, डायक भी, ट्रायक भी, और जो है हमारा जो डायोड, ये सब कुछ थायरिस्टर फैमिली में आता है।
देखो थायरिस्टर फैमिली होता क्या है, थायरिस्टर ऐसा नहीं है कि थायरिस्टर फैमिली कुछ अलग चीज़ है, वो हम लोग को सिंपली एक रिप्रेजेंट किया गया है कि पावर जो भी यूज़ होगा किलो में, वो हम लोग को थायरिस्टर फैमिली उसको सस्टेन कर सकता है, उस तरह का अलग डिज़ाइन होता है। जैसे हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो डायोड तो देखे हो तुम लोग, डायोड कितना छोटा होता है, बट अगर तुम उसी जगह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड का बात करोगे, बड़ा बड़ा डायोड होता है, ऐसा नहीं कि छोटा होता है। तो उसको हम लोग थायरिस्टर फैमिली में रखते हैं, पावर डायोड को, पावर मॉसफेट को, ठीक है। अब ये था कहानी कि हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ेंगे। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ेंगे, सबसे मेन तो वो समझना जरूरी है ना, वाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, तो हम उसको सिंपली यहाँ पे लिख ले रहे हैं। पावर मतलब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर का बात कर रहे हैं, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अच्छा ये बताओ एक चीज़, हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये क्या किस तरह का बिहेवियर है इसका, ये एक तरह का स्विच की तरह बिहेव करता है ना, सप्लाई दे रहे हैं फिर भी ऑफ है, फिर सप्लाई दिए अचानक ऑन हो गया। जैसे डायोड ही है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े थे, सप्लाई दे रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में है जा रहा है, रिवर्स बायस में है नहीं जा रहा है, तो ये एक तरह का स्विच की तरह काम कर रहा है ना। तो हम लोग सेमीकंडक्टर जो हमारा डिवाइसेस है, इसको हम लोग एज ए स्विच बोलेंगे, एज ए स्विच यूज करते हैं। ये होता है हम लोग का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सबसे पहले हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को जो है कंट्रोल करना है। अब ये क्यों पढ़ते हैं इसका हम लोग डिटेल आंसर थोड़ा देर में अभी जस्ट देखने वाले हैं कि क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। अब हम लोग सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करते क्या है वो देख लेंगे, हम लोग पढ़ते किस चीज़ को है वो तो देख लिए यहाँ पे, कि हम लोग थायरिस्टर, ट्रायक, आईजीबीटी, जीटीओ, पावर मॉसफेट, पावर डायोड, ये सब को हम लोग जो है पढ़ते हैं। अब उसमें हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये सब, आखिर क्या रिक्वायरमेंट रहा, उसके लिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पास अवेलेबल सप्लाई। अब ये बताओ हमारे पास अवेलेबल सप्लाई कौन कौन सा है बताओ। सबसे पहला तो सप्लाई है हमारा, घर में तुम लोग बैटरी वगैरह देख रहे हो, बैटरी, ये बैटरी कैसा है, डीसी है या एसी है, डीसी सप्लाई, एक हमारे पास डीसी सप्लाई अवेलेबल। दूसरा हम लोग का जनरेशन जो हो रहा है वो एसी सप्लाई जनरेट हो रहा है। एसी सप्लाई में भी हमारा आता है सिंगल फेज और एक आता है थ्री फेज। सिंगल फेज हम लोग का घर में यूज होता है और थ्री फेज हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है। सिंगल फेज का रेटिंग क्या होता है, देखो करंट का रेटिंग कहीं पे नहीं दिया जाता है, कहीं पे भी रेटिंग का अगर बात करें तो वहां पे करंट नहीं लिखा होता है। हाँ फ्यूज का बात कर रहे हैं, फ्यूज यहाँ पे एक्सेप्शनल है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट में करंट कहीं मेंशन नहीं होता है रेटिंग में। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। थ्री फेज सप्लाई का क्या रेटिंग होता है, 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऐसा ही होता है। ये हमारे पास, इसके अलावा और कोई सोर्स अवेलेबल है क्या बताओ, सोचो और बताओ जल्दी। इसके अलावा हमारे पास कोई और सोर्स अवेलेबल नहीं है। हम लोग जनरेट या तो सिंगल फेज करते हैं या मतलब थ्री फेज करते हैं, उसको हम लोग सिंगल फेज में इजीली ले सकते हैं। अब हमारे पास लोड, अवेलेबल लोड या फिर लोड डिमांड लिखते हैं, लोड क्या क्या डिमांड करता है। सबसे पहला लोड हमारा होता है एसी लोड। एसी लोड में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं हम लोग। एसी जहाँ पे बात करते हैं वहाँ पे आ जाता है सिंगल फेज और थ्री फेज। सिंगल फेज में देखा जाए तो सिंगल फेज ऑब्वियसली हम लोग का घर का सारा एप्लीकेशन, हाउस होल्ड एप्लीकेशन, सब कुछ तो लोड ही है ना। हम लोग का घर में बल्ब भी लगा रहे हैं वो लोड है, फ्रिज भी चला रहे हैं वो लोड है, टीवी भी चला रहे हैं वो लोड है। तो घर का जो भी एप्लीकेशन है वो सिंगल फेज का लोड है। थ्री फेज का लोड क्या है, हम लोग का मोटर में, इंडस्ट्री में
सबसे मेन लोड जो होता है थ्री फेज का, उसको बोला जाता है हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। बहुत वाइडली यूज होता है ये हर इंडस्ट्री में। सिंगल फेज इंडक्शन मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर कम से कम नहीं भी तो हजार, 100,000 होगा। अगर इंडस्ट्री तुम लोग घूमोगे ना, जिधर देखोगे तुम लोग एक तो दिख जाएगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इतना ज्यादा वाइड रेंज में यूज होता है। ठीक है। और हम लोग ये भी देखे हैं कि ये सब का वोल्टेज वेरिएशन से क्या होता है, कैसे होता है। सिंक्रोन पावर सिस्टम में थोड़ा बहुत हम लोग ये भी देख लिए हैं कि स्पीड पे क्या असर पड़ता है, वोल्टेज कम होता है तो क्या दिक्कत आता है, रिएक्टिव पावर का क्या कंसेप्ट है। वो हम लोग का पावर सिस्टम का पार्ट था या फिर मशीन का पार्ट था। सेकेंड, हमारा लोड कैसा है बताओ, डीसी लोड। अब डीसी लोड तुम लोग को ये समझ में नहीं आएगा कि डीसी लोड क्या है, तो हम लोग का जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये डायरेक्ट बैटरी से चल रहा है ना, ये सब हमारा डीसी लोड है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सब हमारा डीसी से चल रहा है। नहीं, इन्वर्टर तो देखो, इन्वर्टर तो एक तरह का कन्वर्टर है ना, उस पर भी हम लोग आएंगे। अब देखो, जरूरी है क्या कि हमारे पास सोर्स हमेशा बैटरी ही हो और हम लोग सिर्फ कंप्यूटर ही चलाएं? हम लोग के पास तो एसी सप्लाई होता है और हम लोग को चलाना है कंप्यूटर। तो एक सवाल आ गया कि सर एसी से डीसी कैसे कन्वर्ट करें। तो आ गया क्या, बोलो, एसी से डीसी कन्वर्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टिफायर। अब देखो, ये अगर हमारा सपोज करो 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे चाहिए 8 वोल्ट, तो डीसी से फिर हम लोग को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ गया। 12 वोल्ट डीसी को हम लोग को 8 वोल्ट डीसी, जरूरी नहीं है सेम डीसी जितना बैटरी हमारे पास अवेलेबल है डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे। उसको हम लोग को अप डाउन वोल्टेज लेवल करना पड़ता है। इसको कन्वर्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। इसका नाम क्या है? इसका नाम हम लोग बोलते हैं चॉपर। अब देखो, अब हम लोग जो वाइड रेंज में हम लोग अपने आंख में देख रहे हैं, जो हम लोग अपने आंख से देखते हैं, हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर क्या करता है, एक बैटरी से कन्वर्ट करता है, हमारा हाउस होल्ड एप्लीकेशन चल सके। कहने का मतलब क्या है, बैटरी डीसी है, डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में। ये कौन सा कन्वर्टर हो गया? अरे ये मतलब एसी, डीसी टू एसी कन्वर्टर हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को एसी का मैग्नीट्यूड, हाँ बोलो। हाँ, यूपीएस बैटरी है बिल्कुल। वो क्या मतलब कितना कंडक्ट करना करता है, कहने का मतलब? देखो, सारा बैटरी जो नॉर्मल होता है वो 12 वोल्ट का ही होता है। वही बोल रहे हैं, सारा बैटरी ऑलमोस्ट, जो इन्वर्टर भी होता है उसमें भी 12 वोल्ट ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग डायरेक्टली देखो, ऑब्वियसली वो यहाँ से डायरेक्टली हो जाता है, बट हम लोग का इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी उसमें भी लगा हुआ है, वो भी हमारा 12 वोल्ट ही बोलते हैं। बट वो क्या होता है, वो हम लोग को डायरेक्ट घर का एप्लीकेशन को चलाता है, तो वो बैटरी को हम लोग एसी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो डीसी टू एसी कन्वर्टर हो गया। और एक चीज होता है, एसी का एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट करना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसी टू एसी कन्वर्टर या फिर साइक्लो कन्वर्टर। जरूरी नहीं है कि सारा एसी टू एसी कन्वर्टर को हम लोग साइक्लो कन्वर्टर बोलें। अब हम लोग जो भी पढ़े हैं पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या करते हैं वो एक बार यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट पे लिख ले रहे हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, तो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कहने का मतलब ये स्विच जो हम लोग लगाते हैं, ये सारा स्विच, ये क्यों लगा रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए ही लगा रहे हैं ना। थायरिस्टर, ट्रायक, फिर आईजीबीटी, जीटीओ, ये सब कंट्रोल। जैसे हम लोग बीजेटी वहाँ पे क्या करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, डायोड लगाते थे ताकि सिर्फ फॉरवर्ड को जाने दे, मतलब रिवर्स बायस को जाने ना दे, नेगेटिव हाफ को। तो हम लोग कंट्रोल भी करते हैं। तो सिंपल सा बात है, कन्वर्ट तो करते ही हैं, कंट्रोल भी करते हैं, और तीसरा हम लोग कंडीशनिंग करते हैं। हम लोग अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको पावर को फ्लो कराते हैं। कंडीशनिंग, कन्वर्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं। किसको करते हैं ऐसा, फ्लो ऑफ पावर को, फ्लो ऑफ पावर यूजिंग
यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ना लिख करके पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लिखेंगे, पावर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये होता है डायोड, ये होता है बीजेटी, और ये होता है मॉसफेट, एक्सेट्रा बहुत सारा होता है। ठीक है, ये सब कुछ जो है पावर डायोड है, पावर बीजेटी है, पावर मॉसफेट है, पावर एससीआर होगा, पावर ट्रायक होगा, पावर डायक होगा, ये सब कुछ पावर में ही बात हो रहा है। क्लियर है? हम लोग का यहाँ से इस जगह से कंक्लूजन क्या निकला बताओ? हमेशा हम लोग के बीच में लोड और सप्लाई के बीच में मिसमैच होता है, उस मिसमैच को हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आगे बढ़े। देखो कॉलेज में अगर मतलब पढ़ाने मिल जाता पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और टाइम सफिशिएंट मिलता तो फिर वहाँ पे भी टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे, बट वहाँ पे थोड़ा सा हर टीचर के लिए टाइम बाउंडेशन हो जाता है। अगर कोई टीचर को बोल दिया जाए कि आपको 35 आवर्स में ही कंप्लीट करना है तो उसके दिमाग में एक प्रेशर होता है, बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग अच्छे से समझना है चीज़ों को। जरूरी नहीं है कि 42 आवर्स में कंप्लीट हो सकता है ज़्यादा जाए, हो सकता है कम जाए, वो डिपेंड अपॉन कि समझ में स्टूडेंट को कितना जल्दी आता है। तुम लोग जिस टॉपिक पे डिमांड करोगे उस टॉपिक पे वीडियो अलग से भी बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम लोग को तो ये भी समझ में आ गया ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ते हैं, बताओ जल्दी से। अगर हम तुम लोग से पूछे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड कन्वर्ट करने के लिए, हम लोग पास उसमें तुम लोग लिख लेना कि जरूरी नहीं है कि हमारा जो है जो अवेलेबल सप्लाई है और हमारा जो लोड डिमांड कर रहा है वो सेम हो। हम लोग का उसके बीच में हमारा कुछ ना कुछ मिसमैच होता है। मिसमैच किसके बीच में होता है? अवेलेबल सप्लाई और लोड डिमांड के बीच में। तो हम लोग को इस दोनों के बीच में जो है, इस दोनों के बीच का जो है मिसमैच को हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब एक तरह का मैचिंग कर देना है। वो हम लोग कर सकते हैं यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब हम लोग जो भी कन्वर्टर के बारे में पढ़े थे उसको हम सिंपली यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हमारे पास दो चीज़ है, अगर तुम लोग को अभी तक समझ में कुछ नहीं भी आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एसी है, डीसी है, एक चीज़ है ये और दूसरा चीज़ है ये। सपोज करो ये हेड है, ये टेल है। अगर हम लोग दो दो कॉइन है हमारे पास, अगर टॉस कर रहे हैं तो क्या कंडीशन हो सकता था? हेड हेड हो सकता था, हेड टेल हो सकता था, टेल हेड टेल टेल, ऐसे ही हो सकता था। दो कॉइन को हम लोग साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी यही होगा। इसी के लिए हम लोग जो है कन्वर्टर का लिस्ट बनाते हैं। पहला कन्वर्टर का नाम देते हैं क्या? एसी टू, नहीं हम लोग एसी टू एसी ऑब्वियसली हेड टू हेड होगा, बट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं सीरियल वाइज उसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्या हो जाएगा? एसी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा डीसी टू एसी। थर्ड कन्वर्टर हो जाएगा डीसी टू डीसी। फोर्थ कन्वर्टर हो जाएगा हमारा एसी टू एसी। अब देखो एक चीज तुम लोग को यहाँ, इसको हम मिटा दें, कैसे याद करना है समझ में आ गया सबको? मतलब चार तरह का कन्वर्टर होता है, ये तो क्लियर हो गया ना। अब कोई बोलेगा कि सर पांचवा कन्वर्टर क्या होता है, तो मतलब उसके लिए तो जो है भगवान ही मालिक है। देखो देखो सिंपल सा बात है, डीसी डीसी में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हमारा जीरो रहता है। एसी में हमारा फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? 50 हर्ट्ज। हम लोग हाउस होल्ड के लिए करते हैं, बट जरूरी नहीं है हर जगह 50 हर्ट्ज हो। जब हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है क्या? वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होता है। इसी के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे वेरिएबल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले नाम हम लिख देते हैं। एसी टू डीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोग ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। डीसी टू एसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर। देखो ये सब चीज रटना बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग को घर में क्या है? डीसी बैटरी है, हम लोग घर का बल्ब जला रहे हैं मतलब एसी, तो हमारा कैसे चलता है? तो इन्वर्टर से। ठीक है, रेक्टिफायर तो हम लोग इतना बार पढ़ ही लेते हैं कि एसी टू डीसी कन्वर्टर को हम लोग रेक्टिफायर ही बोलते हैं। एक नया टर्म आता है डीसी टू डीसी, को हम लोग चॉपर
और एक टर्म आता है AC टू AC, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो कन्वर्टर। बट जरूरी नहीं है कि सारा AC टू AC कन्वर्टर को हम लोग साइक्लो कन्वर्टर बोले, ये गलत हो जाएगा कहना। AC टू AC कन्वर्टर में हमारा दो तरह का टाइप्स आता है। सबसे पहला कि हम लोग को एक AC से दूसरे AC सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग साइक्लो कन्वर्टर नहीं बोलेंगे। अरे ये क्या हो गया? इसको हम लोग साइक्लो कन्वर्टर नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा कहना। साइक्लो कन्वर्टर कब बोलेंगे, जब हमारा इस साइड का AC जो था वो F1 था, और इस साइड का AC जो था वो F2 फ्रीक्वेंसी पे चेंज कर रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइक्लो कन्वर्टर। समझ आया? AC टू AC कन्वर्टर को साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं। हाँ, क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड पे बात नहीं हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड तो ऐसे भी सेम नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड तो देखो, ये जो हम लोग चार कन्वर्टर पढ़े हैं, ये चारों में से कहीं पे मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता है। AC टू, अरे मैग्नीट्यूड चेंज देखो, ट्रांसफार्मर भी एक तरह का हम लोग का AC टू AC कन्वर्टर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, हम लोग का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आखिर डिफरेंस हो रहा है, उसको हम लोग देखो, अभी हम लोग फिर से टर्म आएगा जो स्टेप डाउन स्टेप अप जो बोल रहे हो, वो सब टर्म आएगा फिर से। अब बताओ, AC टू AC कन्वर्टर में हम लोग ट्रांसफार्मर नहीं बोल सकते हैं क्या? उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होता है। अब ट्रांसफार्मर को हम लोग से ये साइक्लो कन्वर्टर थोड़ी ना बोलते हैं, वो तो, हाँ बिल्कुल। हम लोग अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइक्लो कन्वर्टर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे नया वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हम लोग को मशीन में ही रहने देना है। एक जो स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है, AC टू AC कन्वर्टर को हम लोग साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं, वो कब बोलते हैं, जब हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फिर हम लोग उसको साइक्लो कन्वर्टर नहीं बोलेंगे, ये मेरा समझाने का मेन पर्पस। अब देखो, जाहिर सा बात है, यहाँ पे जो है हम लोग का कुछ वोल्टेज लेवल होगा V1, यहाँ पे कुछ वोल्टेज लेवल होगा V2। अगर V1 से V1 अगर सपोज करो 220 है, और V2 अगर 440 हो जाएगा, तो ज्यादा हुआ। जहां पे हम लोग हैं उससे अगर ज्यादा मिल रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे स्टेप अप, जहां पे है जितना है उससे अगर हम लोग को कम मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन। अब तुम लोग को यहाँ से एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, देखो, AC टू AC दो तरह का स्टेप अप और स्टेप डाउन हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, इन ट्रांसफार्मर। अब तुम लोग को तुरंत यहाँ पर देख के ये समझ आना चाहिए कि DC टू DC जो है, इसमें भी हमारा दो ही चीज हो रहा होगा, स्टेप अप हो रहा होगा या फिर स्टेप डाउन हो रहा होगा। इसको देख करके हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी एक तरह का वोल्टेज लेवल स्टेप डाउन स्टेप अप हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर, इसी को हम लोग नाम देते हैं DC ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन बहुत बार कहीं पे भी पूछा जाता है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो इंटरव्यू हो, क्या DC ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं नो। बस उसका आंसर तुम लोग यस दे करके अगर ये एक्सप्लेनेशन दे दोगे ना, तो इंटरव्यूअर तुम लोग से इंप्रेस हो जाएगा कि यस सर, DC ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ AC ट्रांसफार्मर। हम लोग DC टू DC कन्वर्टर जो होता है, जिसको बोलते हैं चॉपर, उस चॉपर का नाम हम लोग देते हैं DC ट्रांसफार्मर। सिंपल सा बात है, इसमें कोई वाइंडिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये एक तरह का कन्वर्टर है सर, जिसका हम लोग नाम बोल सकते हैं, ये एक तरह से स्टेप अप कर रहा है स्टेप डाउन कर रहा है, इसी के लिए इसको हम लोग नाम दे सकते हैं DC ट्रांसफार्मर। चलो, तो यहां तक क्लियर है सबको? इतना ओवरव्यू अभी के लिए हम लोग का काफी है। शाम में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग ऑब्वियसली हम लोग का अभी क्लास स्टार्ट अच्छे से नहीं किए हैं, ये इंट्रोडक्शन जो भी हम लोग पढ़े हैं ये हम लोग का रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर से मिलेगा जब हम लोग स्टार्ट कर देंगे तब। देखो, हम लोग रैंडम अभी रेक्टिफायर इन्वर्टर चॉपर इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे,
और फोरियर सीरीज कैसे निकालते हैं उसका हम तुम लोग को ट्रिकी वे बता देंगे, जिससे तुम लोग को लगेगा कि हाँ नहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इजी है। देखो सब्जेक्ट इजी है या टफ है वो तो स्टूडेंट को मतलब समझ में तब आएगा जब उसको टीचर बताएगा कि देखो ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, देखो ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। ऐसा बोला जाता है तभी ना स्टूडेंट के मेंटेलिटी में जाता है कि नहीं ये सब्जेक्ट तो बहुत टफ है। विश्वास मानो मेरा, अगर तुम लोग इस सब्जेक्ट को मेरे से पढ़ लिए तुम लोग को ये सब्जेक्ट बहुत इजी लगेगा, नेटवर्क से भी इजी लगेगा। अभी तक तुम लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझ आया कि नहीं वो बताओ क्लियर सवाल। क्या करता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे तुम लोग को एक ओवरव्यू मिल गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। इंटरव्यू में कभी भी जाओगे कहीं पे भी जाओगे, इंटरव्यू कहने का मतलब ये नहीं कि हाई लेवल का, किसी भी जगह जॉब अप्लाई करोगे अगर तुम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही जमाना चल रहा है, इसी के लिए सारे लोग एमटेक वगैरह या फिर हायर स्टडीज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मशीन भी चलाना अब जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट कर दिए हैं। जो फिर ट्राइब्स हम लोग पढ़ते हैं ना, ट्राइब्स में हम लोग जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही यूज करते हैं। फिर ट्रांसमिशन लाइन भी हम लोग जो है डीसी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि डीसी टू एसी कन्वर्टर है हमारे पास और डीसी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग रोल प्ले कर रहा है हमारे लाइफ में। इसी के लिए इसको तुम लोग जो है बेशक ज्वाइन करो। और हम तो बोले ना कि तुम लोग को इसका लिंक जो है लाइफ टाइम मिल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसको हम डिलीट कर रहे हैं कि चलो ये सेमेस्टर खत्म हो गया अब इस स्टूडेंट को जो है हम हटा देते हैं लिंक से, वैसा कभी नहीं होने वाला। इसी के लिए नोट्स बहुत अच्छे से बना लेना। और फोन गर्म होने का एक सॉल्यूशन हम बता चुके हैं कि यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, तुम लोग जब कन्वीनियंस हो बैठो आराम से, पर डे 1 या 2 लेक्चर हम देते जाएंगे, तुम लोग जब मन होगा देखना आराम से। अगर किसी दिन क्लास अगर छुट्टी होगा तो उस दिन 2-3 लेक्चर देख लेना, किसी दिन क्लास होगा तो अपने अकॉर्डिंग। और डाटा पैक थोड़ा सा अच्छा भरवा लेना, कहने का मतलब 2 GB पर डे या फिर 3 GB पर डे। 3 GB का तो शायद नहीं आता होगा, एयरटेल में आता है। 2 GB का जरूर भरवा लेना, सो दैट कि डाटा इशू ना हो। और लाइव क्लास हम लोग का जो है ओनली डाउट क्लास होगा, जिसमें हम लोग पर डे तो मिल ही रहे हैं ना, सुबह में 3 दिन शाम में 3 दिन। और ये डाउट क्लास सब हम लोग का 10 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। एक बार हम लोग का क्लास अच्छे से सेटअप हो जाए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सब। ऑब्वियसली पढ़ोगे तब डाउट स्टार्ट होगा। चलो